कभी सोचा है कि हमारे फोन के ऐप्स हमारी जासूसी किए बिना ही हर रोज बेहतर कैसे होते जाते हैं? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। ये एक ऐसा दो ताला सिस्टम है जो हमारे डेटा को सेफ रखते हुए भी टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बनाता है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे ऐप स्मार्ट हों, हमें अच्छे सुझाव दें, हमारी आवाज़ को समझें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी पर्सनल बातें, हमारी आदतें सब प्राइवेट रहें। इसी को कहते हैं प्राइवेसी पैराडॉक्स, यानी निजता का विरोधाभास, और टेक्नोलॉजी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी है। हमारे फ़ोन और दूसरे डिवाइसेस हर पल पर्सनल डेटा बना रहे हैं। ये डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन सोचिए, जब ये सारा सेंसिटिव डेटा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, तो ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। पहले क्या होता था? तरीका बड़ा सीधा था। आपके मैसेजेस, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सब कुछ मतलब सारा कच्चा डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर भेज दिया जाता था। एआई मॉडल वहीं पर सीखता था। लेकिन ये तो डेटा का एक खजाना बन गया जो हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर आता है हमारा पहला ताला, जिसे कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की दुनिया में एक तरह का इनकलाब है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। फेडरेटेड लर्निंग का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है डेटा को सेंट्रल सर्वर तक लाने के बजाय एआई मॉडल खुद चलकर आपके डिवाइस तक आता है सीखने के लिए। और ये जमीन आसमान का फर्क है। पुराने तरीके में आपका सारा रॉ डेटा सर्वर पर चला जाता था, लेकिन नए फेडरेटेड तरीके में एआई मॉडल आपके डिवाइस पर आता है, वहीं सीखता है, और आपका डेटा वो कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके पास सेफ। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? ये कई राउंड में होता है। सबसे पहले सेंट्रल सर्वर एक जनरल एआई मॉडल सभी डिवाइसेस को भेजता है। फिर आपका डिवाइस अपने लोकल प्राइवेट डेटा का इस्तेमाल करके उस मॉडल को ट्रेन करता है। इसके बाद आपका डिवाइस सिर्फ एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड अपडेट वापस भेजता है, मतलब सिर्फ वो जो उसने सीखा है, आपका पर्सनल डेटा नहीं। और आखिर में सर्वर सब डिवाइसेस से मिले अपडेट्स को मिलाकर एक बेहतर और ज्यादा स्मार्ट ग्लोबल मॉडल बना लेता है। लेकिन एक मिनट, सर्वर सभी अपडेट्स को एक जैसा नहीं मानता। जिन डिवाइसेस के पास ज्यादा डेटा होता है, जैसे यहां देखिए iPad 2 के पास 200 डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसके अपडेट को ज्यादा वजन दिया जाता है। इस केस में पूरे अपडेट का 80%। ऐसा इसलिए ताकि ग्लोबल मॉडल सबसे भरोसेमंद डेटा से सीखे। यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। रॉ डेटा तो डिवाइस पे ही रह गया, ये तो बहुत अच्छा है, पर क्या कोई उन छोटे छोटे लर्निंग अपडेट्स को एनालाइज करके किसी एक इंसान के बारे में पर्सनल जानकारी निकाल सकता है? और इसका जवाब दुर्भाग्य से हाँ है, ये मुमकिन है। और बस यहीं पर हमारे दूसरे ताले की जरूरत पड़ती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए मैदान में आता है हमारा दूसरा ताला, डिफरेंशियल प्राइवेसी। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि मॉडल अपडेट्स में किसी एक व्यक्ति का योगदान पहचाना ना जा सके, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक तरह से ये आपको भीड़ में छिपा देता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो सिर्फ टोटल डेटा बताती है, किसी एक कर्मचारी का नहीं। रिपोर्टर एलिस को पता चलता है कि जनवरी में कंपनी में 100 कर्मचारी थे और औसत सैलरी थी $55,000। अगले महीने रिपोर्टर बॉब को पता चलता है कि अब 101 कर्मचारी हैं और औसत सैलरी बढ़कर $56,000 हो गई है। अब कोई भी सिर्फ इन दो पब्लिक रिपोर्ट्स को देखकर और थोड़ी सी मैथ्स लगाकर उस एक नए कर्मचारी की सटीक सैलरी का पता लगा सकता है, $1,56,000। ये एक बहुत बड़ी प्राइवेसी लीक है। और ध्यान दीजिए, यहां कोई भी रॉ डेटा शेयर नहीं किया गया था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सबक बिल्कुल साफ है। सिर्फ रॉ डेटा को प्राइवेट रखना ही काफी नहीं है। जब अलग अलग समय के टोटल डेटा की तुलना की जाती है, तब भी किसी की निजी जानकारी लीक हो सकती है। तो इस समस्या का इलाज है डिफरेंशियल प्राइवेसी। ये गणित के जरिए किसी की जानकारी की सुरक्षा की गारंटी देता है। ये काम कैसे करता है? बहुत ही चालाकी से। ये डेटा में जानबूझकर थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल नॉइज, यानी कि हल्की फुल्की गड़बड़ी डाल देता है। इससे किसी एक व्यक्ति की सटीक जानकारी छिप जाती है, लेकिन डेटा का ओवरऑल पैटर्न फिर भी काम का रहता है। चलिए अब उसी सैलरी वाली पहेली को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार डिफरेंशियल प्राइवेसी के साथ। अब कंपनी जो आंकड़े जारी करती है वो थोड़े बदले हुए हैं। जनवरी में 103 कर्मचारी, फरवरी में 99। औसत सैलरी भी थोड़ी अलग है।
अब इस शोर वाले डेटा के साथ आप कितनी भी कोशिश कर लें, उस नए कर्मचारी की सटीक सैलरी निकालना नामुमकिन है। उसकी प्राइवेसी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हमें कंपनी के बारे में एक मोटा-मोटा अंदाजा मिल जाता है कि लगभग 100 कर्मचारी हैं और औसत सैलरी $55,000 के आसपास है। यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर बहुत कम शोर डाला तो प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, और अगर बहुत ज्यादा शोर डाल दिया तो डेटा ही बेकार हो जाएगा। तो डिफरेंशियल प्राइवेसी का सारा खेल इसी सही संतुलन को खोजने का है। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त टूल्स हैं, फेडरेटेड लर्निंग और डिफरेंशियल प्राइवेसी। इन्हें प्राइवेसी का पावर कपल भी कह सकते हैं। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमारे डेटा के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। पहला ताला यानी फेडरेटेड लर्निंग ये पक्का करता है कि आपका रॉ डेटा आपके डिवाइस से बाहर ही ना जाए। फिर जब आपका डिवाइस एक लर्निंग अपडेट तैयार करता है तो उस पर दूसरा ताला यानी डिफरेंशियल प्राइवेसी लागू होता है। ये उस अपडेट में थोड़ा सा शोर मिला देता है ताकि आपका व्यक्तिगत योगदान पूरी तरह से गुमनाम हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना, पर सच तो ये है कि इसका असर हम सबकी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अभी इसी वक्त हमारे फोन में काम कर रही है। जैसे आपके फोन का कीबोर्ड जो अगला शब्द सजेस्ट करता है वो आपसे सीख रहा है बिना आपके मैसेजेस को कहीं भेजे। जब आपका वॉइस असिस्टेंट आपकी आवाज़ को बेहतर समझता है, या जब आपका फोटो ऐप तस्वीरों में आपके दोस्तों को पहचानता है, ये सभी ऐसी टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं जो हमारी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए काम कर रही है। तो आखिर में मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें स्मार्ट, यूजफुल सिस्टम मिले, लेकिन हमारी प्राइवेसी की कीमत पर नहीं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, फेडरेटेड लर्निंग और डिफरेंशियल प्राइवेसी हमें मिलकर सीखने की ताकत देते हैं, बिना हमारे सारे पर्सनल डेटा को एक जगह इकट्ठा किए। ये है सामूहिक बुद्धिमत्ता, न कि सामूहिक डेटा संग्रह। लेकिन एक आखिरी सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और एआई हर दिन और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। तो क्या ये दो ताला सिस्टम भविष्य में भी हमारी प्राइवेसी बचाने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।